जितने भी नए ट्रेडर हैं अगर इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली वॉच कर गए तो उनको क्या है कि बिल्कुल भी लॉस होने का चांसेस जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी नए ट्रेडर होते हैं ना, ये 5 मिस्टेक जरूर करते हैं जिनके कारण से उनका ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लास्ट तक दिखेगा ताकि आपको क्या है कि वो 5 मिस्टेक करने से अवॉइड करें, ताकि आप क्या है कि ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। विदाउट ट्रेडिंग, ठीक है, विदाउट ट्रेडिंग प्लान, जो कि बहुत से ट्रेडर्स क्या है कि विदाउट ट्रेडिंग प्लान करते हैं, मतलब ट्रेडिंग ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बताएं कि मान लीजिए कोई चार्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग आपके यहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे मतलब कुछ हमारा प्लान ही नहीं है कि हमें किस तरीके से करना है, कौन सी स्ट्रेटजी है, या हमें कितना रिस्क रिवार्ड ये सब फॉलो करना है, कुछ भी नहीं। बस मतलब इसको ब्रेक किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तुरंत क्या है कि हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए क्या है कि सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट जस्ट सिंपली इसके अंदर ही चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। फिर मार्केट ने क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया, ठीक, इसको ब्रेक कर दिया। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना कि जैसे ये ब्रेक होता है तुरंत क्या है कि यहीं पर उनका जो कि बाय कर जाते हैं, जिनके कारण से क्या होता है, कोई भी जब भाई साहब आपके पास कोई प्लान ही नहीं रहेगा, कोई ट्रेडिंग में कुछ भी प्लान नहीं किए रहेंगे, तो कैसे आप सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करिए कि आप जो भी प्लान करो, ठीक है, पहले तो अच्छे से चार्ट को रीड करिए, उसको एनालिसिस करिए, फिर देखिए कि वहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। ये नहीं कि मतलब बिना ट्रेडिंग प्लान के ही हम तुरंत क्या है कि स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो चलिए फर्स्ट मिस्टेक तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है ताकि आप क्या कि सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, जो कि हर एक नए ट्रेडर करते हैं। सेकंड मिस्टेक की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं करना। बहुत से ट्रेडर्स क्या होते हैं ना कि रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट का आपको सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपने क्या कि 100 रुपये पे उसको बाय किया, ठीक है, जो भी उसका प्राइस चल रहा है, एलटीपी चल रहा है, वो 100 रुपये पे चल रहा है। तो उसमें क्या है कि जो प्रॉफिट बुकिंग का होता है ना, आपको एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आपने उसको 100 रुपये में बाय किया, ठीक है, 100 रुपये में आपको बाय किया, तो इस पर हमारा कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिस्क होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में कि आपका जो टारगेट है, ठीक है, टीजी हम यहाँ पे टारगेट लिखते हैं कि आपका 40 पॉइंट का टारगेट है, ठीक, 40 पॉइंट का आपका टारगेट है। और उसके बाद क्या कि अगर हम एसएल की बात करें तो सिंपल सा, अगर आपने एसएल को रखा है, ठीक है, एसएल आपका 20 पॉइंट है, ठीक है, 20 पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है तो 1:2 का बन रहा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है 1:2 का। तो अगर हम रिस्क रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पे 1:1 का मतलब जितना आपका एसएल है उतना आपका टारगेट, तो ये दोनों क्या होता है कि 1:1 होता है, मतलब आपके एसएल से ज़्यादा है, ठीक है, आपके एसएल से ज़्यादा जब रहेगा तो समझ लीजिए क्या कि वो हमारे लिए टारगेट होगा, और एसएल जो भी रहेगा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका एसएल 2 पॉइंट का 2 है, ठीक, आपका एसएल 40 पॉइंट का है, इसका अगर हम उल्टा करें और आपका जो टारगेट है 1 है, ठीक है। बहुत से ट्रेडर्स क्या होता है कि एसएल कुछ ज़्यादा लगा देते हैं और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट बहुत ही कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमें प्रॉफिट दिख रहा है, भाई हमें प्रॉफिट दिख रहा है, जल्दी से हम प्रॉफिट लेकर निकल जाएं। बट अगर वहीं पर अगर हम देखें तो जब लॉस दिखता है ना, तो वहाँ पे वो डर रहता है कि भाई अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा, जिनके कारण से उनका बहुत ही लॉस होता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेजमेंट करना। ठीक है, अगर आप रिस्क को मैनेजमेंट करना सीख गए तो भाई साहब सच बता रहा हूँ कि आप मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेकंड वाला, आप इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं जब भी ट्रेड करूंगा तो हमेशा 1:2 का यहाँ पे कोशिश करूंगा टारगेट लेने की। ठीक है, सिंपली क्या कि अगर आपने 20 पॉइंट का क्या कि एसएल रखा है तो आपको उसका डबल, 20 का डबल 40, अगर आपने 20 का रखा है, ठीक है, तो 1:1, चलिए ये भी ठीक है। स्टार्टिंग में आप बिगिनर से आप 1:1 का रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और अगर हम बात करें 1:1.5 की, ठीक है, 1:1.5 की, तो इसका मतलब कि 20 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है और उसके बाद हमारा 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। ठीक है, तो ये भी कोई
खराब टारगेट नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से क्या कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, बिल्कुल की भी क्या कि आप उसको इग्नोर करिए। अगर आपके एसएल पे आ गया प्राइस तो आप वहाँ से एसएल लीजिए, अगर टारगेट पे आ गया तो टारगेट लेकर क्लोज करिए सिस्टम, तब क्या कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो कि हर एक नए ट्रेडर इसको बहुत ज़्यादा क्या कि करते हैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में। दोस्तों थर्ड मिस्टेक की बात करें तो वो होता है इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग क्या है कि बहुत से ट्रेडर्स कुछ ज़्यादा, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, फियर और ग्रीड। ठीक है, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर। ठीक है, और इसके बाद जो होता है कि ग्रीड। ठीक है, सॉरी इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, GREAD, ग्रीड। फियर का मतलब डर और ग्रीड का मतलब लालच। देखिए क्या होता है कि कभी कभी डर की अगर हम बात करें तो डर सिंपली हमारा क्या फोकस मतलब दर्शाता है। ठीक है, अगर हम डर की बात करें तो डर हमारा दर्शाता है एसएल। एसएल मतलब लॉस, लॉस मतलब रेड। ठीक है, ये दर्शाता है हमारा क्या है कि डर। और ग्रीड की मैं बात करूं तो ग्रीड का मतलब होता है लालच। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप टेंशन ना लो। लालच, लालच मतलब अगर हम देखें तो ये होता है टारगेट। टारगेट बाद मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद अगर हम बात करें तो ये लास्ट आता है ग्रीन। ठीक है, आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि अगर इसका बात करें एसल, तो इसमें फियर डर क्या होता है कि जैसे मतलब एसल दिख गया है तो भाई थोड़ा सा अगर हमें लॉस दिखा, जैसे कि हमारा टारगेट एसल अगर हम बात करें तो हमारी एसल जो है कि बन रहा है 50 पॉइंट का। एग्जाम्पल में हम लेते हैं एसल हमारा बन रहा है 50 पॉइंट का। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एसल बन रहा है हमारा 50 पॉइंट का, पर मार्केट पूरा 50 पॉइंट गया भी नहीं भाई, मार्केट गया कितना 40 पॉइंट। ठीक है, मार्केट कितना गया 40 पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एसएल पर बहुत से ट्रेडर्स क्या होता है कि भाई साहब 40 पॉइंट इतना ज़्यादा हमें लॉस हो रहा है, तो यहीं पर बहुत से ट्रेडर्स क्या होते हैं एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या करता है कि उनके वहीं से प्राइस से मार्केट इतना तेज से भाई भागता है। मैं बहुत बार देखा हूँ यार, ऐसे मैंने भी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बार देखा हूँ ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें रेजिस्टेंस। ठीक, तो मार्केट क्या कर रहा है कि एग्जांपल में लेते हैं कि आपका जो कि एसएल है वो इस लेवल पे है। ठीक है, इस लेवल पे आपका एसएल है, यहाँ पे हमारा एसएल है। ठीक, यहाँ पे हमारा एसएल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी को हम रेजिस्टेंस को हम रख देते हैं टारगेट। 50 पॉइंट का हमारा क्या है कि यहाँ पे एसएल है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इमोशनल ट्रेडिंग से हम कैसे बचें, फियर और ग्रीड से हम कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट क्या कि इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड को ले लिया है। ठीक है, इस लेवल पे आपने बाई कर लिया है। ठीक है, सी आपने बाई कर लिया है, पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहीं से ठीक है, जैसे आपने ट्रेड लिया इस लेवल गया, फिर मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो बहुत से ट्रेडर्स क्या होते हैं ना, इस लेवल पे भाई ये जो रेंज होता है ना, यहीं पे क्या करते हैं कि एग्जिट कर जाते हैं। सच बता रहा है, बहुत से ट्रेडर्स, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं खुद एग्जिट हुआ हूँ। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, इसके बाद मार्केट इसके बाद तो भाई साहब अच्छे लेवल से बस ये क्या होगा भाई, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से मार्केट चलता है। अगर हम देखें तो जैसे आप जहां से एग्जिट करोगे ना, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाएगा। बहुत से ट्रेडर्स में प्रॉब्लम होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको देखो, आप अपने माइंड में ये बैठा लो कि मुझे क्या है कि एसएल देना है या मुझे टारगेट लेना है। दो में से मैं एक ही काम करूंगा बस, या मैं एसएल दूंगा या मैं टारगेट दूंगा, और भी कुछ मैं नहीं करूंगा। चाहे भले मार्केट क्या है कि इस लेवल पे आ जाए, या मार्केट इस लेवल पे आ जाए, या मार्केट क्या है कि इस लेवल पे आ जाए, इस लेवल पे। तो उसके साथ साथ आपको चार्ट रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कभी कभी ना कि कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स वहाँ पे रहते हैं, तो उस तरीके से काम करते हैं। बट आपको इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान देना है, किस पर, एसएल पे, और उसके बाद आपको किस पर ध्यान देना है, टारगेट पे। इन दोनों में से मैं एक को जरूर पिक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। फिर तो भाई साहब आपका जो इमोशनल ट्रेडिंग है, जो फियर ग्रीड है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक है, दो में से मैं एक लेकर ही निकलूंगा मार्केट से। तो चलिए हम फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स इस मिस्टेक को हद से ज्यादा करते हैं।
फोर्थ मिस्टेक जो कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स करते हैं, भाई मैंने भी किया है अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, मैंने भी किया है, जो कि फोर्थ आपको पता होगा, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग एंड फोमो, ठीक है। फोमो का मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब अच्छे से डीपली मैं समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ओवर मीन्स ज़्यादा, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग करना, ठीक है, जो आप करते हो। ओवर मतलब जो कि क्या होता है कि हद से ज़्यादा है। मैंने आपको 3 पॉइंट जो कि बताए, आप उनको ध्यान से रखिएगा। फोर्थ पॉइंट तो आपके लिए बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इसको क्या कि अवॉइड जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपने क्या किया कि एक ट्रेड आपने लिया, ठीक है, एक ट्रेड लिया आपने, उसमें क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जितना आपने सोचा था उस तरीके से प्रॉफिट हुआ। चलिए ठीक है, एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने इसमें 1:2 टारगेट लिया, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब, अरे यार यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया और इसके बाद रिटेस्टिंग भी किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बूम किया। भाई साहब ये तो जा रहा है, पक्का ये बहुत ऊपर तक जाएगा, हमें इसको ट्रेड लेना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस लेवल पे हम बाई कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटी हम बाई कर लेते हैं। उसके बाद ये तो भाई जाएगा ही जाएगा, इतना अच्छा सेटअप बन रहा है भाई, लाजवाब सेटअप है, तो हमने बाई किया। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद ख़त्म, ऐसा ले लिया। जो आपने ये दिन भर प्रैक्टिस करके, इतना मेहनत करके, इतना सोच समझ के स्ट्रेट को लिया, इतना बुक किया आपने, ये तो गया और ये भी गया, ठीक। अरे यार चलो ये तो हमारा लॉस हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसको रिकवर करने के चक्कर में, इसको रिकवर के चक्कर करने में हम क्या करते हैं कि एक थर्ड ट्रेड ले लेते हैं। क्या होता है, फिर से एक नया ट्रेड ले लेते हैं। भाई अरे यार इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था 1000 रुपये का, हमने इसको ट्रेड लेके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। फिर क्या करते हैं, उनको रिकवर करके बस सिस्टम क्लोज, और कुछ नहीं करना है। तो थर्ड ट्रेड फिर से ले लेते हैं। भाई साहब सेटअप तो बहुत अच्छा बना, चलो ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में होता है, ठीक है। यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब इन दोनों को रिकवर करने के चक्कर में आप एक थर्ड ट्रेड लेते हो, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इससे क्या होता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग बढ़ता है। ओवर ट्रेडिंग के बाद क्या होता है कि लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, जितना कैपिटल है सब खत्म, टाटा बाय बाय, चलो सिस्टम बंद। ऐसे सिस्टम आप बिल्कुल बंद कर दोगे, पर इसको लेकर तो आप बिल्कुल भी सिस्टम नहीं बंद करोगे कि अरे यार कुछ और प्रॉफिट हो जाए, 1000 रुपये से क्या होगा यार। यही आप सोचो कि रोज अगर मैं 1000 करूं तो एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 22,000 हुआ ना। तो ओवर ट्रेडिंग करना तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो ओवर भाई साहब अगर आप माइंड में इतना बैठा हो, ठीक है, कि हमें दिन में एक ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेना है, ठीक है, इसी तरीके से चलिए ठीक है, आपने ये अपने माइंड में बैठा लिया कि मुझे 2 ट्रेड लेना है, ठीक है, 2 ट्रेड आपको लेना है। तो फर्स्ट में आपका क्या हुआ कि लॉस हो गया, सेकंड में आपका क्या कि प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो चलिए सिस्टम क्लोज। आप फिर ये सोचो कि अरे यार यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, सिर्फ जो पिछला था उससे बस वही रिकवर हुआ। तो उससे क्या हुआ भाई, आप 2 ट्रेड आपका फिक्स था ना, आप लॉस में तो नहीं हो ना। तो चलिए ठीक है, अगर आपने आपका फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया तो सिस्टम को वहीं पे क्लोज। और इतना आप देखो, याद रखो कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद तो सिस्टम बिल्कुल भी बंद कर देना है। ये नहीं सोचना है कि मार्केट कहाँ कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे, उससे मैटर अपने को नहीं है। हमने प्रॉफिट कर लिया ना, खत्म बात, सिस्टम को तो बिल्कुल क्लोज कर देना जब तक आप उसके सामने बैठे रहोगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि एक नए ट्रेडर्स इन सभी मिस्टेक को अवॉइड कर सके और अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए, ठीक है। तो आपको क्या है, सिस्टम को बिल्कुल क्लोज कर देना है, सिस्टम सामने बैठना ही नहीं है। चाहे आप मोबाइल से करो चाहे लैपटॉप से, किसी से करें, आपको चार्ट को देखना ही नहीं है। मार्केट बंद होने के बाद आपको सब कुछ देखना है कि भाई मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, क्या हो रहा है, फिर देखना है, ठीक है। पर उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बहुत ही ध्यान करना होगा कि इस मिस्टेक को मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसको जितना आप अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए उसके बाद हम क्या है कि बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि हमें ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो
जो भी भाई लोग यहाँ तक वीडियो तक बने हैं कमेंट ज़रूर से करना भाई कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो होता है विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, विदाउट नॉलेज एंड ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। तो बहुत से ट्रेडर्स क्या होते हैं ना, बिना किसी नॉलेज के भाई, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी ट्रेडिंग प्लान या किसी प्रैक्टिस के क्या करते हैं, ट्रेड में घुस जाते हैं तुरंत। एफ&ओ है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में भी इंडेक्सेस में चले जाते हैं तुरंत। मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, तुरंत हम क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, वो वाला उसको बाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, तुक्का होता है, बिना किसी नॉलेज का। मार्केट किधर जा रहा है, किधर जाए, कुछ भी नहीं, क्या साइकोलॉजी है, किस लेवल पे है, किस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, क्या साइकोलॉजी है, क्या वहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा हैमर कैंडल में, सॉरी कौन सा कैंडल है, कौन सा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। बस मार्केट जिधर जा रहा है हम उधर ही साइड करके चले जाएंगे। अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो अप साइड का हम लेंगे, मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो हम डाउन साइड का लेंगे। तो ये क्या होता है ना, बिना किसी नॉलेज के, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है क्या कि डेल्टा थीटा क्या होता है, कुछ भी नहीं पता कि, और उसके बाद क्या होता है कि ट्रेडिंग प्लान, बिना किसी ट्रेडिंग प्रैक्टिस के, बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के तुरंत क्या करते हैं ना कि ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो इस मिस्टेक को भी आपको अवॉइड करना है। पहले आप सीखो कि कैसे होता है ट्रेडिंग, डेल्टा थीटा ये सब क्या होता है, हमें कितना रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, और उसके बाद क्या है कि प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और बाकी जितने भी पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, बाकी सब कुछ हमें पहले सीखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फिर हमें इसको करना चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। फिर जब आप क्या है कि इसके बारे में सीख जाओगे ना सब कुछ, तो फिर तो भाई पैसा बहुत छाप लोगे। बट इसमें मैं बता रहा हूँ सच में हाथ से ज़्यादा इसमें क्या है कि रिस्क है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें ट्रेडिंग में। जिनके पास क्या है कि इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी इतने सक्सेस रेट सच बताओ ना बहुत ही कम इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप अच्छी तरीके से सीख पाओ, और जितने मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इन 5 पॉइंट को क्या कि बिल्कुल से आपको अवॉइड करना है। फिर तो क्या कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। और ये वीडियो सिर्फ क्या कि हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आपको कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको मतलब और भी कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम जरूर से क्या कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।